लोगों ने क्या पढ़ा था? परिवहन कंप्लीट हो गया ना ये। एयर ट्रांसपोर्टेशन रह गया था सुबह वाला। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का टॉपिक कर लिया था सुबह, जिसमें से बुक में हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया और एक कर लिया रेलवे। हरियाणा में इंडिया की पहली कौन सी ट्रेन चली थी? मीटर गेज। किस सन में चली थी? 1873 में। हरियाणा में इंडिया की एक ट्रेन और पहली चली थी, सोलर। कहां से कहां? रेवाड़ी से रोहतक, 2015 में। हरियाणा, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे याद दिलाया। कोई नहीं, चिंता नहीं करो, बहुत सारे हैं। रेवाड़ी से रोहतक कौन सी ट्रेन थी ये? कोई सीएनजी की बस भी है क्या हरियाणा में? क्या नाम? हरियाणा उदय और हरियाणा शक्ति और सारथी। एक और रह गई, हरियाणा गौरव। बस इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गौरव कहाँ की है? खास। सारथी एसी, वॉल्वो। चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में भी चलेगी। गुड़गांव फरीदाबाद में सीएनजी के ऊपर काम चल रहा है पूरे हरियाणा में। और गौरव है आम आदमी की खास बस। ये स्पीड के कारण जानी जाती है। हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ है तुम्हारा? क्या नाम उसका जो पहले इस पे बैठी हुई थी, पहली ट्रेन का इंजन? एक फेयरी क्वीन भी पढ़ी थी ना हमने। मीटर गेज, ट्यूब। और एक कल बताया था आपके यहाँ नैरो गेज की स्टार्टिंग कहाँ से है? कालका। इसको टॉय ट्रेन का नाम दिया गया। कब बननी स्टार्ट हुई थी? 1898, 1903। कितने स्टेशन हैं और कितनी सुरंग है? कितने किलोमीटर की है? 96 पॉइंट समथिंग है, तो 96, 97 में से एक मिलेगा। जब ये बननी शुरू हुई और काम स्टार्ट हुआ, याद है किसका टाइम था ये? कर्जन। क्योंकि कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। तो ऐसे घुमा के थोड़ा सा ना हिस्ट्री को भी जोड़ के पूछ लेंगे, इसलिए हमें ये पढ़नी पड़ेंगे। अब हो गई क्लासेस स्टार्ट? 1:30 बज गया ना? ठीक है, चलो अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। रेल वाला तो हमने पढ़ लिया था सुबह। अब आज की शुरुआत करते हैं। एक तो सुबह का बचा हुआ एरोप्लेन वाला करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एक पैराग्राफ है बस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पत्रकारिता, जिसको आप कहते हैं हरियाणा में एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक्टिव रहना है। 10 मिनट जो बोलूं उसको सुन लो, किताब तुम्हें बहुत आसान दिखेगी, अदरवाइज टफ है। आपके हरियाणा में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी समाज में जब हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, जब हम लोग गुलाम थे, तो गुलाम लोगों को जगाने का सबसे अच्छा काम किया करते थे अखबार। और अखबार ना छप सके तो कोई मैगजीन, कोई पत्रिका छप जाती। अखबार भी कई तरह के होते हैं। एक होते थे दैनिक, रोज छपने वाले, और एक थे साप्ताहिक, और एक मासिक। मासिक ज्यादातर पत्रिका छपती थी। तो एक महीने में मैगजीन में बहुत सारी बातें। और आप ये मान के चलो कि सारा समाज कभी नहीं जागा, ना भगत सिंह जगा सके, ना लाला लाजपत राय, आज भी नहीं जागेगा। लेकिन उस टाइम भी गुलामी के दौर में भी पढ़े लिखे लोग चीजों को पढ़ के एनालाइज करते थे, समझते थे कि क्या ठीक है क्या गलत। और इसलिए ऐतिहासिक अखबारों का हरियाणा में बहुत बड़ा योगदान है। जब 19वीं शताब्दी आई ना, 19वीं का मतलब क्या रहा होगा? 1800 प्लस। जब अपने क्रांति के बाद फिर आप किसका हिस्सा बन गए? 57 के बाद हम पंजाब का। उसके बाद एक बड़ा संगठन बना जिसको आप कहते हैं कांग्रेस। उस दौर में अखबार लिखने का टाइम 1885, सबको पता है, कांग्रेस का गठन। हाँ, इसी हेर फेर में अखबारों के ऊपर भी बड़े लेवल पे काम होने लग गया। यानी आप क्रांति से उभर गए थे, अखबार पत्रिका, पढ़े लिखे लोग मुट्ठी भर ही सही लेकिन काम कर रहे थे। आपके हरियाणा में सबसे पहला काम जिस आदमी ने किया उसका नाम है दीनदयाल। दीनदयाल
नाम में बेशक दीनता हो, पर आपको जगा गए, आपको देश के प्रति आपके मन में एक अच्छी फीलिंग पैदा करके, चाहे नाम इनका दीन था। पंडित दीनदयाल शर्मा, जो खुद झज्जर को बिलोंग करते थे, इन्होंने आपका पहला अखबार निकाला और जिस इलाके के आप हैं वही इसको नाम दे दिया। इनका पहला अखबार हरियाणा है। ये 20वीं शताब्दी का शुरुआत मान लो या 19वीं के एंड की बात है, यानी ये सब इस कांग्रेस के बनने से कुछ पहले और बाद की घटनाएं हैं जितनी अब मैं बोलने वाली हूँ। तो दीनदयाल हरियाणा में फर्स्ट अखबार निकालने वाले आदमी हैं और अखबार का क्या नाम रखा? हरियाणा। लेकिन ये था उर्दू भाषा में, न ये हिंदी में था न संस्कृत, यानी आपकी बोली में नहीं था। ये किस भाषा में था? उर्दू। ये हरियाणा का पहला अखबार है और ये निकला है झज्जर, जो अपना जगह है ना झज्जर आज, यहाँ से। नाम है इसका हरियाणा, अखबार का नाम हमारे नाम पर। निकला कहाँ से? झज्जर से, क्योंकि दीनदयाल शर्मा थे ही झज्जर के, अब जो जहाँ का है वही अखबार निकालेगा ना। और इन्होंने ये अखबार हिंदी में नहीं निकाला बल्कि उर्दू में। ये 3-4 पॉइंट बहुत काम के हैं। दीनदयाल जी के बाद 1885 में एक आदमी, कहीं कहीं 84 दिसंबर भी लिखा है, एक आदमी है जिसका नाम है जियालाल जैन। जैन है तो तुम समझ जाओ ये जैन धर्म को मानते होंगे, पढ़े लिखे थे, पैसा था। अखबार पैसे से निकलता है, फ्री में नहीं निकलता, इसके लिए मशीनें लानी पड़ती थी। जियालाल जी जैन जी अमीर आदमी थे। इन्होंने कहा मैं अखबार निकालता हूँ लोगों को जागृत करने के लिए। इन्होंने हिंदी का पहला अखबार निकाला और सोचा कि भैया क्यों ना मैं अपना ही, एनपी मतलब न्यूज़पेपर, मैं अपने ही नाम से इसको फेमस करूं। तो इन्होंने उस अखबार का नाम रखा जैन प्रकाश। तो जैन प्रकाश हरियाणा का हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है। वैसे आपका पहला न्यूज़पेपर हरियाणा है, झज्जर से निकला दीनदयाल शर्मा जी ने, और उर्दू में आपका हिंदी का पहला अखबार निकाला है जियालाल जैन ने 1885 में। ये कहाँ से निकाला? गुरुग्राम से। अगर गुरुग्राम ना मिले, रेवाड़ी सेकंड ऑप्शन में ढूंढना, पहला ऑप्शन गुड़गांव ढूंढना। नहीं मिलता तो रेवाड़ी के साथ जाएंगे, क्योंकि साइट्स और इन सब पे रेवाड़ी का नाम नहीं है, गुड़गांव का नाम है। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए? बहुत आसान है अगर समझ लोगे, वरना टफ है। पहला अखबार, पहला हिंदी का अखबार। इसके बाद 1889 में एक आदमी है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, इसने एक अखबार निकाला, बाबू कन्हैया लाल भी लिख देते हैं, जिसको इसने नाम दिया जाट, और समाचार आगे लिख दिया। ये जाट गजट नहीं है, ये सिर्फ जाट है। जाट गजट बहुत बाद में आएगा 1916 में, छोटू राम जी का। ध्यान से सुनो, अब जाट समाचार या सिर्फ वो जाट दे देंगे कि भाई जाट किसका अखबार था, तो तुम कहोगे कन्हैया लाल जी का 1889। याद करो ये नेहरू का बर्थ ईयर है, नेहरू भी तो तभी जन्मे थे, यानी जब नेहरू जन्मे तो हमारे यहाँ एक अखबार निकलता था जाट नाम का। और किसने निकाला था? ये भी गुड़गांव से ही निकला। जैसे कौन सा निकला था? यानी 3 अखबार समझ में आए, झज्जर से निकलने वाला हरियाणा, फिर गुड़गांव से निकलने वाला पहला हिंदी का जैन प्रकाश, और अब आप पढ़ रहे हैं कन्हैया लाल जी का जाट अखबार। जाट गजट मत टिक करना, गजट का मतलब अखबार होता है, लेकिन ये जाट है बस, ठीक है। इसके बाद 1889 के बाद इसी को अगर हम एक पॉइंट माने तो इससे जुड़ी कई बातें समझनी पड़ेंगी। 1916 में तुम्हारे यहाँ जाट गजट, ये एक अखबार निकला। गजट का मतलब होता ही अखबार है, लेकिन जाट गजट इसको नाम दिया। और आप सब जानते हैं इस टाइम बहुत एक्टिव हो गए थे आपके चौधरी छोटू राम जी, जो सांपला, गढ़ी सांपला सब जानते हैं इनके बारे में, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी है डीक्रस। तो चौधरी छोटू राम जी ने अखबार निकाला, और ये किस एरिया में एक्टिव थे? रोहतक। तो इसी के आसपास से ये अखबार निकला। क्या नाम दिया इसको? ये भी हिंदी में नहीं था, उर्दू में था। किस में निकाला इन्होंने ये? उर्दू। तो देखो 4 अखबार के नाम ले दिए मैंने, जाट गजट, हरियाणा, जियालाल जैन का जैन प्रकाश, और एक कन्हैया लाल का जाट। 1916 के बाद 1923 में एक बहुत बड़ा नाम जो आप सब जानते हैं, जिनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा। कहीं कहीं पंडित शर्मा भी लिखा है, वो यही आदमी है। हम सबको इनके बारे में पता है, बहुत बड़ा नाम। श्री राम शर्मा जी गांधी जी के परम भक्त, और गांधी जी के कहने पर 5 सत्याग्रह आंदोलनों में हिस्सा लिया, और 7, अगर पेपर में 7 ना मिले तो 10 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं। 10 साल लगभग इन्होंने जेल काटी।
ये हर एक आंदोलन में दिखाई दिए और ये इतनी हिम्मत रखते थे कि 1922 में जब आपका असहयोग आंदोलन बिल्कुल पीक पर था, उस टाइम इन्होंने झज्जर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया था, जो उस टाइम का तिरंगा था। तो पूछ लेंगे हरियाणा में झज्जर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराने वाली कौन सी हस्ती थी? इन्होंने भी आपके लिए काम किया अखबारों के रूप में, और इन्होंने निकाला, किसी को पता है इनके अखबार का नाम? हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक। लेकिन भाषा क्या है? इन्होंने हिंदी में भी काम किया और उर्दू में भी काम किया, ठीक है। तो हरियाणा तिलक ये अखबार हो गया। 16 के बाद हम सीधे इस पे आ गए। अब देखो हमने क्या देखा था, सबसे पहले काम किया था दीन ने हरियाणा नाम से, झज्जर से। उसके बाद 1885 में हिंदी का, फिर 1889 में, फिर 1916 में, अब 1923 में। इतने सबके समझ में आ गए। इसके बाद काम थोड़ा धीरे धीरे हुआ और किसी ने कहीं छोटी सी मैगजीन निकाली, छोटा सा अखबार, और फिर आपके देश में इस इलाके में थोड़ी सी एक जैसे ज्योतिष नाम का समाचार पत्र, चलो सुन लो। 1925 से 28 के बीच कोई बहुत बड़े अखबार नहीं निकले, लेकिन पत्रिकाएं और छोटे लोकल लेवल पे अखबार निकलते रहे, जिनमें अगर मैं रेवाड़ी का जिक्र करूं तो रेवाड़ी से पहली बार एक अखबार अहीरों के लिए निकला, जिसका नाम रखा गया अहीर हितैषी। हितैषी होता है आपका हित चाहने वाला। ये किसने निकाला था? गणेशी लाल ने। किसने निकाला था ये? गणेशी लाल ने। अहीर इलाका आप समझ गए, जहाँ पे कौन आया था? राव नाम के सारे लोग, और आपके जिन्होंने बनाई थी ना गौशाला, और फिर इनके नाम पे क्या क्या नाम था इनका? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वही तो रेवाड़ी के आसपास आए थे। तो रेवाड़ी का फर्स्ट अहीर हितैषी अखबार किसने निकाला है? गणेश लाल। यही रेवाड़ी में ही एक और निकलता है जिसका नाम है ज्योतिष, और ये पंडित जी निकालते हैं। पंडित क्या नाम था उनका? हाँ, कोई से शर्मा है, वो शर्मा, जिसके नाम के आगे शर्मा आ जाएगा समझ जाना वो हितैषी के साथ साथ ही आएगा। तो ये दो अखबार किसके साथ जाएंगे? रेवाड़ी। 25 से 28 में अंबाला में काम हुआ, कुरुक्षेत्र में, बहुत छोटे स्तर पर, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए हैं इसीलिए दोनों बता दिए, ठीक है। इसके बाद 1930 बड़े काम का साल है। इस साल आपके हरियाणा में पंडित, बहुत बड़ा नाम, नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा जी, जिनका जन्म कैलंगा गांव में हुआ, आज भिवानी में है, तब रोहतक में था। इन्होंने भिवानी से एक मैगजीन निकाली, संदेश। 1930 की संदेश बहुत फेमस हुआ, और नेकीराम शर्मा को आप सब जानते हैं, हरियाणा केसरी के नाम से भी बुलाया जाता है। अब ध्यान से सुनो, इसी नाम का एक अखबार भी है। एक ये उपाधि है, जिसको उपाधि मिली उसका अखबार क्या है? और जो ये अखबार छपा, इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया आपके हरियाणा का एक आदमी, याद करो, डिप्टी सीएम, सीएम और विधानसभा का स्पीकर, क्या नाम था उसका? बनारसी दास गुप्ता। इन्होंने ये अखबार निकाला, हरियाणा केसरी। कितना अजीब है, देखो उल्टा याद करना है। अगर पूछे हरियाणा केसरी उपनाम किसका है, तो तुम कहोगे पंडित नेकीराम शर्मा, जिनकी मैगजीन का नाम क्या है? संदेश। लेकिन हरियाणा केसरी नाम से एक अखबार निकाला आपके सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष रहे, क्या नाम इनका? बनारसी दास गुप्ता। क्या ये बात समझ में आ गई? ये 30 बहुत काम का है नेकीराम शर्मा के साथ। इसके बाद हिसार की तरफ चलते हैं। 1936-37 हिसार में दो इम्पोर्टेंट, एक 1941 की घटना है, एक 1936 की। एक थे लाला हरदेव जी, इन्होंने दो बहुत बड़े काम किए। लाला हरदेव एक अखबार इन्होंने निकाला है जिसको नाम दिया है, किसी को पता है क्या नाम है? सेवक। एक का नाम है सेवक और एक का हरियाणा सेवक। तो जहां तुम्हें सेवक नाम दिख जाए, किसके साथ टच कर लेना इसका नाम? लाला हरदेव क्या टिक कर देना। ये हिसार में काम कर रहे थे। 1941 में भी इन्होंने काम किया और 1936 में भी। सेवक नाम से जहां अखबार मिल जाए आगे हरियाणा शब्द जोड़ देंगे, समझ जाना ये किसके नाम के साथ जाएगा? हरदेव। इसके बाद आपके राज्य में क्रांति का बिगुल बजा, फिर वो आजादी, 37 की जींद रियासत, रियासतों का सारा कामकाज। इसीलिए थोड़ी सी कमजोरी देखी अखबारों के फील्ड में, लेकिन छुटपुट घटनाएं कुरुक्षेत्र में, अंबाला में होती रही। आजादी के बाद 1948 में ब्रह्मानंद,
ब्रह्मानंद अखबार निकालते हैं और इसके बाद एक सीरीज थोड़ी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ज्यादा बड़ा अगर पूछे आजादी के बाद तो यही है, या फिर लेटर स्टेज में जाके आप देखते हैं दैनिक हरिभूमि, ये अखबार छपता है आपका और ये ऑल ओवर इंडिया के 5 स्टेट्स में एक साथ गया। तो इसको आप कहते हैं ये हमारे हरियाणा का पहला नेशनल न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय अखबार। क्या नाम है इसका? और ये कैप्टन अभिमन्यु जी के पैसे से निकला था। और कैप्टन अभिमन्यु आज भी सोचो राजनीति में कितना बड़ा चेहरा है, तो तब भी तो रहे होंगे। इन्होंने दैनिक हरिभूमि का पैसा लगाया, इनका अखबार था। इंडिया हरियाणा का पहला नेशनल अखबार दैनिक हरिभूमि था, रोहतक से निकाला गया और ये यूपी दिल्ली तक गया था, मतलब 5 स्टेट्स को इसने कवर किया। क्या ये समझ में आ गया? हमने कई बड़े बड़े नाम देखे। अब बताओ पहला अखबार किस नाम का था, किस भाषा में था, कहाँ से निकला, क्या नाम उस आदमी का? वो कौन से सन की घटना है? 1900। एग्जैक्टली सन नहीं मिलता, कहते हैं उसकी प्रतियां सारी जला दी अंग्रेजों ने या मिली नहीं हमें, तो हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं कि वो कौन सी शताब्दी के, 19वीं के आखिर की बात है। क्योंकि अखबार अगर ओरिजिनल हो तो कोई बताए, अब उस टाइम का ना तो कोई अखबार ना कोई मशीन मिली हमें। फिर हमने देखा 19वीं के बाद 1885, 1889, 1916, 1923, 1925 से 1928, इस बीच में कई सारी मैगजीन, कई सारे अखबार लोकल लेवल पर। ये 1885 जियालाल जैन, जैन प्रकाश हिंदी का। ये कन्हैया लाल का क्या नाम था? बाबू कन्हैया लाल का क्या नाम था? रिफाए आम आ गया, किसका अखबार है? तो पहले वाले का। उसने उर्दू में हरियाणा भी लिखा और रिफा ए आम, रिफा ए आम ऐसे पूछ लेंगे, रिफा ए आम उर्दू है ये। तो ये अखबार और हरियाणा, ये 2 अखबार किसने निकाले हैं? ये दीनदयाल शर्मा, झज्जर से निकाले, नाम रखा हरियाणा। ये पूछ लेंगे रिफाए आम किसका है? तो दीनदयाल का। 89 में क्या हुआ था? कन्हैया लाल का जाट समाचार, जाट अखबार। 1916 में जाट गजट, छोटू राम। 23 में हरियाणा तिलक, किसने निकाला? किसने? श्री राम शर्मा। 5 आंदोलन, 5 सत्याग्रह, टाउन हॉल में झंडा। 25 से 28 में गणेशी लाल ने अहीर हितैषी निकाला, प्रहलाद ने भी निकाला, ज्योतिष करके प्रहलाद ने, शर्मा थे वो। इसके बाद हमने देखा 1930 में क्या हुआ? संदेश, भिवानी, आज का भिवानी तब का रोहतक, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का उपनाम है हरियाणा केसरी। लेकिन अगर पूछे हरियाणा केसरी अखबार किसने निकाला? डिप्टी सीएम, सीएम और राज्य के विधानसभा के स्पीकर, जिनके बारे में बात हो रही है ना, हरियाणा केसरी। ये आपका पहला वीकली न्यूज़पेपर था, यानी हफ्ते में एक दिन छपता था। तो हरियाणा का पहला वीकली न्यूज़पेपर कौन सा हुआ? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी उपाधि किसकी है? नेकीराम, जिन्होंने भिवानी से क्या निकाला? संदेश। इतने समझ में आ गए? अब एक आदमी 2 का मिक्सचर निकालेगा, वो लिखेगा हरियाणा और संदेश। ये दोनों अभी हमने अलग अलग पढ़े हैं। क्या पढ़ा था हमने? हरियाणा तो दीनदयाल का और संदेश नेकीराम का। अब हम कह रहे हैं हरियाणा संदेश किसका है? ये है सेठ का, एक अमीर आदमी, नाम उसका महेश, महेश चंद्र, कहीं महेश लाल भी लिखा है। तो सेठ महेश ने 2 का मिक्सचर कर लिया, हरियाणा का और संदेश का। अगर याद करें ये पहला अखबार उर्दू का था और ये भिवानी से निकला था, किसका? पंडित नेकीराम। इन दोनों का मिक्सचर है सेठ महेश लाल का। ये समझ में आ गया? इनके अलावा बहुत सारे छुटपुट काम हुए, उनको भी पढ़ेंगे। पहले पत्रकारिता को देखते हैं, फिर रेल वाला, इसका एयरपोर्ट वाला टॉपिक करेंगे। पेज नंबर 147 पे आ जाओ, पत्रकारिता 147 पर पत्रकारिता लिखा है। अच्छा, तुम्हारी कौन सी एकेडमी बहुत काम करती है, मैगजीन्स निकालती है? हरियाणा साहित्य अकादमी। इसको एक बार बोर्ड पर समझ लो। एक का नाम है हरियाणा साहित्य अकादमी। कब बनी थी? हेड कौन है इसका? ऐसे ही दूसरी का नाम है हरियाणा साहित्य अकादमी की तरह क्या है? उर्दू अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी। एक बार सुन लोगे तो बहुत आसान दिखेगा। साहित्य अकादमी जो मैगजीन निकालती है, बार बार पूछते हैं, उसका नाम है हरिगंधा। क्या मैगजीन है? हरिगंधा। और उर्दू जो निकालती है इसका नाम है, क्या नाम है इसका?
इसका नाम है जमुना, यमुना नहीं, जमुना तट। और पंजाबी जो निकालती है इसका है शब्द बूंद, पंजाबी साहित्य वाले। और जो संस्कृत निकालते हैं इसका है इसकी तरह, हरिगंधा है ना ये हरि प्रभा, ये पेपर में आती हैं। तो हरि प्रभा संस्कृत वालों की है, शब्द बूंद पंजाब की, पंजाब में पानी बहुत है। और जमुना तट कौन निकालती है? और आपकी साहित्य अकादमी हरिगंधा मैगजीन के नाम। सुनो, सिर्फ अभी मत लिखो। इन चारों का मुखिया जो सीएम है ना आपका, वो होगा। लेकिन सीएम को इतनी बुद्धि हो ना हो, उनका इंटरेस्ट हो ना हो, तो इसलिए कह दिया इन सबके एक एक डायरेक्टर बनाएंगे। भाई सीएम को बहुत काम है ना, वो सारा काम कैसे करेंगे? तो कहने को अध्यक्ष बना दिया एक आदमी, लेकिन इन सबके निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं पढ़े लिखे, जिनकी संस्कृत पे कमांड है, पंजाबी पर, उर्दू पर, वो बनते हैं। हाँ, लेकिन पूछे इनमें सबका अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहोगे? तुम्हारा सीएम। ये बात ऐसी ही है जैसे ट्रस्ट पढ़े थे ना हमने कई, भाई यमुना हेरिटेज वाली का ये सरस्वती हेरिटेज का, या चंडी मंदिर का, या इसका गुड़गांव वाली का, इन सबका मुखिया कौन था? सीएम। ऐसे ही इनका मुखिया भी कौन है? सीएम। यहाँ जल्दी से पत्रकारिता पर आओ और लिखो, एक लाइन में लिख लो यहाँ ऊपर कहीं, हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 में बनी, हेडक्वार्टर पंचकुला। इन सबके हेडक्वार्टर पंचकुला, चाहे उर्दू पूछे, पंजाबी पूछे, संस्कृत पूछे, कुछ भी पंचकुला जाना है। हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 में बनी, 1970, हेडक्वार्टर पंचकुला। ठीक है। अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? सारियों का सीएम। डायरेक्टर बनेगा उस फील्ड का जाना माना आदमी। पहला पॉइंट देखो, 19वीं सदी के अंतिम चरण में पंडित दीनदयाल, टिक कर लो, दीन थे लेकिन अखबार पहला निकाल गए हमारे ही नाम का। क्या नाम दिया? हरियाणा। तो पंडित दीनदयाल, आगे पढ़ना, व्याख्यान वाचस्पति यानी जो बोलने में बहुत अच्छे थे, द्वारा, अंडरलाइन रखो, हरियाणा और रिफाए आम, ये समाचार पत्र हैं। ये हरियाणा का पहला अखबार है। क्या नाम है इसका? हरियाणा। और कहाँ से निकला? झज्जर। यहाँ लिख लो, झज्जर से उर्दू भाषा में, झज्जर से उर्दू भाषा में। तो फिर हिंदी का किसने निकाला? जियालाल जैन ने 1885 में गुड़गांव से। यहीं ये लाइन ऊपर लिख लो, इसमें मैंने उसको दिया था पर टाइपिस्ट ने लिखी नहीं। लिखो यहीं पर एक लाइन, हरियाणा में हिंदी का पहला अखबार, हरियाणा में हिंदी का पहला अखबार 1885 में, हिंदी का पहला अखबार 1885 में जियालाल जैन ने, जियालाल जैन ने जैन प्रकाश निकाला। डबल टिक कर लेना जैन प्रकाश को। हरियाणा में हिंदी का पहला अखबार 1885 में जियालाल जैन ने निकाला। क्या नाम दिया उसने? उन्होंने नाम दिया जैन प्रकाश, अपने ही नाम पे नाम रखा। तो पहला अखबार पूछेंगे तो किस भाषा का है? उर्दू का। किसने छापा? दीनदयाल। कहाँ से निकाला? झज्जर से। नाम दिया हरियाणा। उनके दूसरे अखबार का नाम रिफाए आम, नाम से पकड़ लोगे, ये तो उर्दू दिख भी रहा है। तो हिंदी का हमने लिख लिया 1885 में। इसके बाद अगला कहाँ से निकला ये हिंदी वाला? गुड़गांव से। लिख लो गुरुग्राम। पहला उर्दू वाला निकला है झज्जर से, लेकिन हिंदी का निकला है गुड़गांव से। अगला देखना, हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा, झज्जर था, झज्जर से निकला था। नाम क्या था इसका? हरियाणा। और हरियाणा झज्जर भी कह रहे तो हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। संपादक दीनदयाल शर्मा। ये पहले पॉइंट को थोड़ा सा अलग तरह से लिखा है, बात एक ही है ये। नेक्स्ट देखना, 1889 में गुड़गांव से बाबू कन्हैया लाल ने जाट समाचार का प्रकाशन किया। जाट गजट होता तो, और जाट होता तो कन्हैया। जाट अखबार या जाट समाचार है, समाचार आएगा तो भी इसी का नाम। जाट आ जाए तो भी कन्हैया लाल। 1889 में। 85 में किसने निकाला? हिंदी वाले ने। और फिर 89 में जाट किसने निकाला? कन्हैया लाल। दोनों निकले हैं गुड़गांव से। और पहला कहाँ से निकला? झज्जर से। किसने? दीन ने। हिंदी वाला जिया ने। और अब किसने? कन्हैया ने। नेक्स्ट करो, 1919 में साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाट गजट। किसने और कहां से? छोटू राम ने, उर्दू भाषा में, रोहतक से। लिख लो इसके ऊपर, सर छोटू राम 1900, मैंने क्या बोला? अच्छा गलती से बोल दिया फिर वो। 1916 शायद लिखा तो 16 ही था पहले जब पढ़ाया था, है ना? और क्या 16 ही लिखा होगा। 16 में कांग्रेस के मेंबर बने थे।
जैसे एक होता है ना भाई, किस एज में आप एक्टिव हुए, तो 16 में ये कांग्रेस के मेंबर बने, 4 साल में कांग्रेस की और इनकी कहा सुनी हुई और अलग हो गए। फटाफट से लिख लो यहाँ, किसने निकाला ये? छोटू राम। किस भाषा में? उर्दू। उर्दू लिख लेना, कहीं हिंदी टिक करा हुआ, उर्दू। और रोहतक से निकला। उर्दू से पहला अखबार हरियाणा कहाँ से निकला था? झज्जर से। ये छोटू राम वाला कहाँ से? रोहतक से। नेक्स्ट पढ़ना। और हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया। ये हरियाणा तिलक जो है ये भी उर्दू में ही था, लिख लो यहाँ उर्दू में, लेकिन ये किसका है? पंडित श्री राम शर्मा। नेकी का तो 30 वाला आएगा। पंडित श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा कितने साल बंद रहे? 7 ना मिले तो 10 टिक कर देना। और कितने आंदोलनों में? 5 में। किसको बहुत मानते थे? गांधी। गांधी के टाइम में सारा स्कूल कॉलेज छोड़ के गांधी के पीछे। ये टिक कर लो। तो 23 में हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया श्री राम शर्मा ने, ठीक है, ये भी उर्दू में था। 1925 में गुड़गांव में ज्योतिष मार्तंड, टिक कर लो, ज्योतिष मार्तंड, ये हल्के अखबार थे। जगाधरी से ब्राह्मण समाचार निकला, भिवानी से सावधान और करनाल से बोतीचय ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण, ज्योतिष, ये अखबार निकले थे छोटे लेवल पर। आगे बस पढ़ लो। 26 में एक सूर देवी, इन्होंने भक्ति नाम से निकाला, साप्ताहिक था भक्ति, किसने निकाला? सूर देवी। और इसके बाद नानू वर्मा ने कोई मेड प्रभाकर, ये फेमस नहीं हुआ। अगला बड़ा काम का है, राव गणेशी लाल ने अहीर हितैषी समाचार पत्र प्रकाशित किया। ये कहाँ से, किसके लिए निकलने वाला? रेवाड़ी से अहीरों के लिए निकलने वाला पहला अखबार, लिख लो यहाँ, रेवाड़ी का पहला अखबार। अहीर मतलब यादव, जो ज्यादा बेल्ट है हमारी रेवाड़ी की तरफ, रेवाड़ी से निकलने वाला पहला अखबार। हरियाणा का पहला अखबार कहाँ से निकला? और हिंदी का पहला। और जाट गजट कहाँ से निकला? जाट गजट की भाषा हरियाणा की भाषा। हिंदी वाले का नाम? किस सन में निकला? कहाँ से निकला? गुड़गांव के 2 अखबार हो गए, एक जियालाल जैन का और एक कन्हैया लाल का। अब अहीर वाले से कौन सा पढ़ रहे हो? अहीर हितैषी। रेवाड़ी से किसने निकाला ये? गणेशी लाल, टिक कर लो, गणेशी लाल। ये काम का है, पूछा गया कई बार। 1928 में रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र निकाला, तो ज्योतिष पंडित प्रहलाद शर्मा। अगले में थोड़ी सी डेट, ये सन गलत है, 1929 को 23 बना लो। 1923 ऊपर वाला रिपीट हो गया। श्री शर्मा, कौन श्री शर्मा? श्री राम शर्मा, लिख लो यहाँ राम। श्री राम शर्मा ने उर्दू में हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया। ये हरियाणा तिलक अभी तुमने ऊपर लिखा तो था, 16 में क्या था? जाट गजट। और 23 में क्या था? हरियाणा तिलक, वो जाट गजट था। 1930 अब काम का शुरू हुआ पॉइंट। आसपास पंडित नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा कहाँ पैदा हुए? केलंगा गांव। तब था वो रोहतक में, अब है भिवानी में। संदेश पत्रिका निकाली भिवानी से, ये टिक कर लो, पंडित नेकीराम शर्मा, लिख लो यहाँ, जन्म केलंगा गांव, तब रोहतक, अब भिवानी। मैगजीन इनकी रोहतक से नहीं भिवानी से निकली। पंडित नेकीराम शर्मा, हिंदी में टिक करो, संदेश समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। तो ये संदेश कहाँ से निकला? भिवानी से। जन्मे कहाँ थे? रोहतक में। अगला टिक करना। कीर्ति प्रसाद जैन थे, जैसे पहले क्या थे वो? जियालाल जैन। ये कीर्ति प्रसाद जैन, इन्होंने आत्मानंद नामक मासिक पत्र निकाला, 1 महीने में आता आत्मानंद। नेक्स्ट टिक कर लो 1936, ये काम का। लाला हरदेव सहाय ने हिसार से पहले ग्राम सेवक पत्र निकाला और 1941 में सेवक। तो जहां सेवक दिख जाए किसका नाम जाएगा? हरदेव सहाय। कहाँ है ये? हिसार में। अगला फिर छोटे अखबार चले। 43 में कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र निकला। अम्बाला से विश्वव्यापी सनातन वर्ष, ये निकला। और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सफीदों से कायाकल्प, ये उतने ज्यादा फेमस नहीं है, अभी तक तो आए भी नहीं है। 1948 काम का है हमारे, क्या कहें इसको, आजादी के बाद हरियाणा में पहला अखबार है ये। ब्रह्मानंद का साप्ताहिक था, हफ्ते में एक बार आने वाला। ज्ञानोदय पत्र, ये हिसार से निकला। लाला हरदेव जी ने हिसार से क्या निकाले थे? सेवक और ग्राम सेवक। अब यहाँ से निकला ज्ञानोदय, ब्रह्मानंद का था ये हिसार से। 1950 में प्यारे लाल का फिर हिसार से रंगीला मुसाफिर निकला। अमर ज्योति और सेठ महेश चंद्र, इसको डबल टिक कर लो, सेठ महेश का हरियाणा संदेश पत्र प्रकाशित हुआ 1950 में। सेठ महेश चंद्र का हरियाणा संदेश, पहले संदेश 1930 का है और हरियाणा स्टार्टिंग सबसे पहला। हरियाणा अकेला किस भाषा में था और कहाँ से निकला?
निकला था? झज्जर। और संदेश किसका था? नेकीराम शर्मा का। कहाँ से निकला था? भिवानी से। उन दोनों का मिक्सचर है सेठ महेश चंद्र का। ठीक है, सेठ महेश। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। 5 सितंबर टीचर्स डे था 1996। हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि पहला नेशनल न्यूज़पेपर बना। ये सब आपके लोकल थे, अब नेशनल बना आपका 96 में। कैप्टन अभिमन्यु ने इसके लिए पैसा लगाया था। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। और कौन इसका चीफ कौन माना जाएगा? सीएम। कब बनी साहित्य अकादमी? 70 में। अभी तुम ऊपर लिख के आए हो। हरियाणा संवाद एक पत्रिका है, ये सब आ चुका एग्जाम में, लोक संपर्क विभाग की ओर से छापी जाती है। लोक संपर्क मतलब लोगों से बातचीत करना, तो बातचीत को ही तो कहते हैं संवाद। तो हरियाणा संवाद किसकी पत्रिका है? लोक संपर्क विभाग। इन सबको खुद सीएम देखता है। अब यहाँ ऊपर थोड़ी सी ये लिख लो, ये जैसे संस्कृत अकादमी वगैरह लिखो सबसे ऊपर या नीचे जगह, पिछले पेज पे मैप भी खाली पड़ा है, वहां लिख लो जहां मन करे। इससे पिछले पेज से अगले पेज पे लिखो हरियाणा की पहली पत्रिका, फर्स्ट मैगजीन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पहली पत्रिका 1966 में आई और उसका नाम लिखना हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की पहली पत्रिका 1966 में आई, हरियाणा शोध मतलब रिसर्च, शोध पत्रिका। रेवाड़ी से निकली है। रेवाड़ी से अहीर हितैषी भी निकला था ना? किसने निकाला था? गणेश जी ने। ज्योतिष करके किसने निकाला? प्रहलाद शर्मा ने। ये भी हरियाणा के वहीं के थे। नेक्स्ट लिखो हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका, नाम लिखते चलना, हरिप्रभा। संस्कृत को डबल टिक कर लेना, हरिप्रभा को। संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा। लिख लो हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका, शब्द बूंद। पंजाब में बारिश है ना, पानी है, नदियां हैं। हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका शब्द बूंद। फिर लिखो हरियाणा उर्दू, हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की पत्रिका जमुना तट। हरियाणा उर्दू अकादमी, दोनों भाषाएं, हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका जमुना तट। सारी पत्रिकाएं समझ में आ गई? हरिगंधा किसकी है? हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी। कब बनी थी वो? 70 में। अध्यक्ष कौन होता है सारियों का? सीएम। उसकी मैगजीन हरिगंधा। हरिप्रभा किसकी? संस्कृत की। जमुना तट उर्दू की। शब्द बूंद पंजाबी की। यहीं पे एक लाइन में लिखो हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, हरियाणा का फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। अभी मैंने बताया था, क्या नाम था? हरियाणा केसरी। उपाधि किसकी है ये? नेकीराम। लेकिन ये अखबार तो तुम्हारे सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर ने निकाला। लिख लो हरियाणा का फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। इसी में लिखना भिवानी से। भिवानी से किसने निकाला? 2 लोगों का नाम है, बनारसी दास गुप्ता प्लस के बी दत्त। ये एडिटर थे, पढ़ाई लिखाई का सारा कामकाज ये देखते थे। भिवानी से बनारसी दास गुप्ता और के बी दत्त। के बी दत्त ये एडिटर थे। जैसे इतना बड़ा आदमी सारा काम कैसे करता, तो उन्होंने एडिटर रखा। किसको रखा? के बी दत्त को। क्या दिया इसका नाम न्यूज़पेपर का? हरियाणा केसरी। जबकि हरियाणा नाम का भी अखबार था पहले और केसरी नाम से भी, मतलब ये उपनाम भी है किसी का। ठीक है, अब ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए सारे? कुछ चीजें और लिखेंगे हम, फटाफट से लिखना। पहले पॉइंट लिखो, महेश चंद का नाम तो आ गया ना, हरदेव का भी आ गया। हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसका है? पढ़ा भी हमने और लिखा भी। हरियाणा केसरी के बी दत्त और बनारसी दास गुप्ता। तो क्या तुम्हारे किसी सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर ने अखबार भी निकाला है? वो डेली अखबार था या वीकली था? क्या नाम दिया? ठीक है, हरियाणा केसरी। वैसे हरियाणा केसरी कौन है? ठीक है, जाट गजट कौन से सन में निकला? 16 में। किसने निकाला? छोटूराम। कहाँ से निकाला? रोहतक से। जाट किसने निकाला? जाट बाबू कन्हैया लाल ने। कौन से सन में? 1889 में। कहाँ से निकाला? गुड़गांव से।
और ज्योतिष किसने निकाला? प्रहलाद शर्मा ने। और ज्ञानोदय आजादी के बाद पहला किसने निकाला? ब्रह्मानंद ने। ठीक है, रंगीला मुसाफिर, ये सारे वैसे आ गए। एक लाइन लिखो, लिखो बलिदान। बलिदान भूदान जैसा ही है लेकिन ये बलिदान है। हरियाणा का गांधी कौन है? मूलचंद जैन। शर्मा तो अब है, लिख लो मूलचंद जैन, उनका है ये, मूलचंद जैन। बलिदान। और मूलचंद जैन के बारे में मैंने कुछ बताया होगा तुम्हें, गोहाना सोनीपत के हैं और ये पहले दल बदलू कहलाते हैं। लिख लो ये बात, हरियाणा के गांधी पहले दल बदलू, जिन्होंने पार्टी बदल ली थी, पहले दल बदलू गोहाना सोनीपत के हैं। बलिदान नाम की, इन्होंने बलिदान किया, एक पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चले गए। तो ऐसे सोच लेना, ठीक है। अब ये याद रखने बहुत जरूरी है, याद नहीं रखे तो फिर बात नहीं बनेगी। ग्राम सेवक और सेवक किसके हैं? हरदेव के। कहाँ से निकले? हिसार। जाट गजट किसका है? छोटूराम। और जाट किसका है? कन्हैयालाल। गणेशी लाल का? अहीर हितैषी। प्रहलाद का क्या है? पंडित प्रहलाद का ज्योतिष, ज्योतिष करके, ठीक है। 2-4 बार पढ़ना ताकि तुम्हें याद हो जाए। यहीं पे एक लाइन में लिख लो, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक किताबें लिखी। पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक किताबें लिखी। कहाँ झंडा फहरा दिया था? झज्जर के टाउन हॉल में। लिख लो ये, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान झज्जर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था। फिर इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया था, इसीलिए टाउन हॉल में झंडा फहराया। कितने आंदोलनों में कूद पड़े ये? 5। लिख लो यहाँ, 5 आंदोलन। और 7 साल जेल रहे। 7 ना मिले तो 10 टिक कर देना, एक आधा 10 भी लिखता है, ठीक है। ये सबकी समझ में आ गया पत्रकारिता? ये टफ लगता है बहुत लोगों को। पेज 145 पे आओ, 145 पर, पिछले पेज पर। इसमें वायु परिवहन रह गया था, है ना? है तो एक पैराग्राफ, लेकिन काम का है। पेपर में जैसे एयर स्ट्रिप आ गई, ऐसे कुछ भी आ सकता है। मैंने सुबह ये सारी बातें तुम्हें बताई थी। 2 तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं, शायद तुमने पढ़े भी हो। एक को हम कहते हैं ग्रीन फील्ड और एक को हम कहते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। एक कहलाते हैं ब्राउन फील्ड। क्या अंतर है इनमें? ग्रीन फील्ड बिल्कुल नया बनाया जाता है जमीन एक्वायर करके, और ब्राउन फील्ड पहले से कुछ है, खाली पड़ा है, यूज नहीं हो रहा, हटा दो, नई चीज बना दो। ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ब्राउन फील्ड में आप नई जमीन नहीं लेते, ग्रीन फील्ड में आप नई जमीन लेते हैं। आपके हरियाणा में फ्लाइंग क्लब भी हैं, एयर स्ट्रिप्स भी हैं, हवाई पट्टियां भी। और अगर बहुत बड़े एयरपोर्ट की बात करूं तो कोई है नहीं, लेकिन डेवलप हो रहा है, और जिसका इनॉग्रेशन हो गया हिसार। सुबह ही पढ़ा था हमने ये सब। हमारे यहाँ 2 डिफेंस से जुड़े कामकाज भी जहाँ होते हैं। कौन कौन से? अंबाला और सिरसा। अंबाला की हवाई पट्टी कब बनी थी? 1948। दोनों दिए हुए विकिपीडिया पर। अंग्रेजों के टाइम में 19 में डेवलप की और आपकी आज़ादी के बाद अपने 48 में। सिरसा वाली 1964 में। सिरसा में कुछ नहीं है, ना ही हम यूज करते। इसका हमारे लिए सामरिक महत्व है, क्योंकि जब भी अगर हमें अटैक करना हो तो पाकिस्तान हमसे कितना दूर पड़ता है? 220 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, तो कंपैरेटिवली आसान है। चलो, ये सब सुबह पढ़ाया था। वायु परिवहन पेज 145 पर आ जाओ। 1 नवंबर 56 लिखा है, 66 कर लो। 66 को हरियाणा में सिविल एविएशन। क्या होता है सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन। तुम्हारा मंत्री कौन है आजकल? नागरिक नहीं, तुम्हारे इंडिया हरियाणा का दुष्यंत चौटाला देख रहे हैं। सारा रेवेन्यू भी वही देख रहे हैं ना, टैक्सेशन भी, सब कुछ। यहाँ टिक कर लो। पहले 66 बना लेना, कहीं 56 टिक कराओ। 1 नवंबर 66 को हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना की गई। आगे पढ़ लो बस। राज्य में सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार, अंडरलाइन करो, हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर में 5 सिविल एविएशन एयरपोर्ट है। 3 एविएशन सेंटर टिक कर लो, हिसार,
करनाल, पिंजौर। HP हिसार, पिंजौर और K HPK। ठीक है, ये 3 है। आगे पढ़ना, हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे करनाल, हिसार, पिंजौर, नारनौल, भिवानी और जींद में है। अब जैसे तुम्हें ये याद थोड़ी आएंगे, वहां वो पूछेंगे, तुम सोचोगे सारे पढ़ रखे हैं। ये कहाँ कहाँ है बताना। हिसार, भिवानी, नारनौल, पिंजौर और के मतलब करनाल। मैंने सुबह शायद बताया था गुरुग्राम के बारे में भी। और कौन सी वो जेल थी यहाँ, भोंडसी जेल, जहाँ पे 10 किलोमीटर की एक पट्टी जो है उसको विकसित करने के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना गुरुग्राम, तो एज सच निकल के नहीं आएगा। जैसे आप साइट पे भरो भाई हरियाणा में प्रेजेंट में एयरपोर्ट, तो उसमें ये 5 नाम ज्यादा निकल के आते हैं। कौन कौन से हैं ये? हिसार, भिवानी, नारनौल, पिंजौर, पंचकुला नहीं पिंजौर और करनाल। इन्हीं तीनों में आपको जो ये बता रहे ना सेंटर है वो भी मिल गए। अभी मैंने क्या कहा, कहाँ है सेंटर, क्या लिखवाया? HPK। तो ये HP और K इसमें से ही निकाल लेना। HP का मतलब क्या है? पिंजौर, करनाल और हिसार। पहली अगर डिफेंस से जुड़ा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता ही है, पहली पट्टी पूछेंगे तो भी पता है। अब देखो पहला पॉइंट दोबारा से समझ में आ जाएगा। हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर क्या क्या है ये? HPNPK। HPNPK याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो नाम याद कर लेना। ये एयरपोर्ट है, सिविल एविएशन। 3 एविएशन सेंटर कहाँ है? HPK में, हिसार, पिंजौर, करनाल में। असैनिक हवाई अड्डे सेम HBNPK। देखो हिसार, भिवानी चेक कर लो, N मतलब नारनौल, पिंजौर और करनाल। जींद एक्स्ट्रा दिया है, ये मैंने तुम्हें बताया था ना, नरवाना जींद में भी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वही है ये। हरियाणा में नारनौल शहर के निकट बछौड़ हवाई पट्टी, ये बहुत बड़ी बात है। नारनौल और मेवात का इलाका हम पिछड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन आपके नारनौल के आसपास एक पूरी पट्टी विकसित की जा रही है। और एरोस्पोर्ट्स होते हैं हवाई खेल, जो कि बहुत बहुत महंगे होते हैं। ये कह रहे हैं इसको डेवलप करेंगे। और सन 2010 में इसके ऊपर काम हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजीव गांधी के नाम से प्लान बना होगा, तो इसका नाम रख दिया राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स क्लब। ये इंपॉर्टेंट है, इकलौता अपनी तरह का है, ये पॉइंट वही है, ये टिक कर लो। हरियाणा के नारनौल शहर के निकट बछौड़ हवाई पट्टी, जगह का नाम है, गांव का बछौड़ बाहर की तरफ है। देश का पहला नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ये बहुत महंगे खेल होते हैं, जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया और इसका नाम राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। आप पूछे हरियाणा में राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स यानी हवाई खेल का आपने कहाँ बना रखा है? तो नारनौल। अभी कल तक तो हम पढ़ते हैं नारनौल में, वो भी नहीं थे नेशनल हाईवे, लेकिन फिर हमने देखा 11 बन गया, आगे बनेगा 152 वाला भी जाएगा, D वाला। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या डेवलप कर दिया? एरो स्पोर्ट्स। तो बहुत बड़ी बात है। अंबाला में अंबाला एयरफोर्स बेस है। हिसार में हिसार फ्लाइंग क्लब, पिंजौर में पिंजौर फ्लाइंग क्लब। इस एयरफोर्स वाले में क्या खास है? पहली हवाई पट्टी, लिख लो यहाँ, फर्स्ट एयर स्ट्रिप या पहली हवाई पट्टी अंबाला एयरफोर्स बेस पर। पहली हवाई पट्टी कौन सा सन लिखोगे? 1919 में 1948। अगला पढ़ना, अंबाला और सिरसा हरियाणा के वायु सेना स्टेशन है, यानी एयरफोर्स स्टेशन। कब बना अंबाला में? 1948 में, और सिरसा 1964। दोनों सन दोबारा लिख लो। पहली पट्टी सिरसा में बनी है अंबाला में, तो अंबाला में सैनिक हवाई अड्डा हुआ या कैसा हुआ? सैनिक, ये दोनों सैनिक। असैनिक कहाँ कहाँ है? NPK HP, B मतलब भिवानी, H मतलब हिसार, NPK नारनौल, पिंजौर, करनाल। इनमें से 3 जगह हम पढ़ रहे हैं, फ्लाइंग से जुड़ा और भी है। क्या है वो? HPK हिसार, पिंजौर, करनाल। वो एरोस्पोर्ट्स की पट्टी पूरी महंगी भारी भरकम गेम्स वाली कहाँ बना दी? नारनौल। नाम क्या दिया? राजीव गांधी। अगला टिक करना, यहाँ लिख लेना अंबाला से डिफेंस। ये डिफेंस एरो हैं, मतलब सरकार के हैं। डिफेंस एरोड्रोमर्स भी कहते हैं। एरोड्रोम मतलब हवा से जुड़ा जहां नाम आए, एरो समझ जाना। डिफेंस अंबाला और सिरसा में होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, रोहतक महम में कार्गो हवाई अड्डा। कार्गो क्या होता है?
सामान ढोने के लिए। तो हमारे यहाँ शिप तो आएगा नहीं, तो हमने यहाँ बना दिया कार्गो। हरियाणा से लगता यात्री हवाई अड्डा कौन सा है तुम्हारा? राजधानी वाला, IGI भी लगता ही है। करनाल और हिसार हरियाणा के प्रस्तावित हवाई अड्डे हैं। कौन से का काम तो पूरा हो गया, इनॉग्रेशन। हिसार लिख लो यहाँ, 2020 में देश को समर्पित कर दिया ये अगस्त में। अब आ जाओ जनसंचार पर, यानी अखबार के बाद, अखबार तो हमने पढ़ लिए, टीवी और रेडियो। हरियाणा में टीवी का सिर्फ एक दूरदर्शन केंद्र है। कहाँ पर है? हिसार में। और आपके 3 हैं रीजनल, लोकल लेवल पे आपकी आकाशवाणी। तो आपके ये हैं, क्या क्या है ये? हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र है। थोड़ा सा सुन लो, फिर ये बहुत आसान है। सबसे पहले रोहतक का बना आपके 10 साल बाद, यानी 1976 में। हमें यूनिवर्सिटी भी याद है ना रोहतक की, MDU, इसी सन में बनी थी। जब वो बनी तभी ये बन गया। हिसार बाद में बना 1991 में, और नहीं 1991 में ये बना, और ये बना 1999 में। इसके यहाँ बनते ही 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र भी बन गया 2002 में। ऐसे ही याद करना कि दोनों में बस 3 साल का अंतर है। तो यहाँ सबसे लेट आकाशवाणी बनी है, रेडियो का स्टेशन, लेकिन यहाँ हरियाणा का पहला और एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है वो बना है। इस टाइम पे आपकी यूपीए इसकी सरकार थी, यूपीए की नहीं एनडीए की, एनडीए, यूपीए तो कांग्रेस वाली है ना। और सुषमा स्वराज, क्योंकि 2004 तक वही तो थे गठबंधन वाले, सुषमा स्वराज जो आपके अंबाला की थी, और उस टाइम ये देश में सारा ब्रॉडकास्ट और टीवी और सब कुछ इनके हाथ में, कैबिनेट मिनिस्टर थी, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तब ये इसका इनॉग्रेशन करने हमारे हरियाणा के हिसार में आई थी। तो ये 3 केंद्र अपने आकाशवाणी के, और इन्हीं तीनों में से एक अपना इसका भी है, दूरदर्शन का भी। ये पूछ सकते हैं कौन सा किस सीएम के टाइम में बना, तो इसलिए लिख भी लेंगे। देखो हरियाणा में जनसंचार, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। जनसंचार से आशय उन साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो जनसंख्या के बड़े भाग को आपस में जोड़ते हैं। रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं। पहला है आकाशवाणी, HRK, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। सबसे लेट कौन सी बनी? हिसार। हाँ, 3 साल बाद क्या बन गया? दूरदर्शन। पहला टिक कर लो, आकाशवाणी रोहतक सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। स्थापना 1976 को हुई थी। यहाँ लिख लो CM बनारसी दास गुप्ता। इनका कुछ अभी पढ़ के भी आए हम। क्या? हरियाणा केसरी अखबार, हरियाणा का पहला वीकली अखबार। इनकी मदद किस एडिटर ने की? KB दत्त ने। ये याद रखना, ये बड़ी हस्ती हैं। तो CM बनारसी दास गुप्ता 3 पदों पे रहे ये, CM, डिप्टी CM, विधानसभा स्पीकर। कौन सा वीकली अखबार निकाला? हरियाणा केसरी। वो हरियाणा का पहला वीकली अखबार था। कि कौन एडिटर है उसका? KB दत्त। नेक्स्ट टिक करना, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र बना, और ये जून 1991 को बना। तब CM भजन लाल थे। लिख लो यहाँ CM भजन लाल। पहले में गुप्ता लिखा तुमने, दूसरे में भजन लाल। तीसरा आकाशवाणी हिसार केंद्र बना 26 जनवरी 1999 को। CM बंसी लाल थे। अब बंसी लाल जी क्या कांग्रेस के आदमी थे? 96 से 99 ये किसके आदमी थे? हरियाणा विकास पार्टी, विकास जिसके साथ लिखा था। लिख लो यहाँ CM बंसी लाल। शराबबंदी का दौर यही तो था, 96-98। लिख लो हरियाणा विकास पार्टी, यानी कांग्रेस में नहीं थे अभी लास्ट टाइम पर। अगले पेज पर आ जाओ, दूरदर्शन। तीनों CM समझ में आ गए। 76 में कौन था? क्या नाम उनके न्यूज़पेपर का? हरियाणा केसरी। जो उपनाम किसका है? नेकी राम का। कहाँ जन्मे थे? केलंगा। पहले रोहतक में था, अब भिवानी। कौन सी मैगजीन निकाली? संदेश। संदेश। चलो अगले पेज पर देखो, दूरदर्शन है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है। उद्घाटन हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज, अपने हरियाणा के अंबाला की ही तो थी ये, इसीलिए। संचालन प्रसार भारती करता है इसका। ठीक है, पत्रकारिता हमारा पूरा हुआ। फिल्मों को हम कल पढ़ेंगे। एक मुझे पीछे देख के बता दो, सारा टॉपिक पूरा हो गया बाकी? हाँ, क्योंकि कुछ रहा तो तुम्हारा इसमें नुकसान हो सकता है। परसों से हम करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दें, 8-10 दिन लग जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट भी पढ़ेंगे। एक लेक्चर में हरियाणा जीके पढ़ते चलेंगे।
अब इसके बाद मैं पता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है हिस्ट्री पढ़ा दूं थोड़ी सी, क्योंकि वो सिक्के मूर्तियां वो रिवीजन बड़ी जरूरी है। 57 की क्रांति और सारा पढ़ लेंगे तो एक क्लास हम लेंगे हरियाणा जीके की और एक लेंगे करंट की, ताकि दोनों पैरेलल चले। परसों से कल दोनों क्लासेस हरियाणा की